क्वेश्चन पेपर्स को जनरेट करने के लिए आपने paperpoint.pk की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा ओपन करके दिखा देता हूँ। हम लिखेंगे paperpoint.pk। तो ये देखिए, ये वेबसाइट ओपन हो गई है। आप गूगल के सर्च बार पे भी इसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, गूगल सर्च बार पे मैंने लिखा है और इसको मैंने ओपन कर लिया। स्पेलिंग आपने ध्यान में रखने, paperpoint.pk, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने इसको लॉगिन कैसे करना है। ऑब्वियसली पेपर्स को जनरेट करने के लिए हमें इसको पहले एक दफ़ा लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है पेड अकाउंट और दूसरा है डेमो अकाउंट। अगर आप हमारे पेड मेंबर्स हैं, ठीक है, और आपने यूज़र नेम और पासवर्ड हमसे लिया हुआ है, तो आपने यहाँ से सिंपली इसको यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड अपना लगा के इसको साइन इन कर लेना है। और इन डैट केस अगर आप डेमो अकाउंट है आपके पास, मतलब आप डेमो अकाउंट से इसको लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो आपने सिर्फ अपना डेमो अकाउंट वाले टैब पे आके आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देना है। ये मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया और इसको साइन इन कर लिया, ठीक है। डेमो अकाउंट के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने डेमो अकाउंट वाले टैब पे आके अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है और साइन इन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पे क्लिक करना है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की सारी क्लासेस आपके सामने ये देखें शो हो रही हैं। इसमें से आपने जो भी क्लास को सिलेक्ट करना है आप यहाँ से क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 9th क्लास पे सिलेक्ट की है, 9th के सारे सब्जेक्ट्स हमारे सामने शो हो गए हैं। इसमें से आप जो सब्जेक्ट लेना चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने केमिस्ट्री पे क्लिक कर दिए तो केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स जो हैं वो हमारे सामने शो हो गए हैं। अब इसमें से जिस चैप्टर में से हम लेना चाह रहे हैं उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मैंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 चैप्टर्स को मैंने सेलेक्ट कर दिए। इससे रेलिवेंट जो टॉपिक है वो हमारे राइट साइड पे शो हो गए हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट ऑल कर लूँगा। ये देखें सारे टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। जो रेड हाईलाइटेड है वो मैं अनचेक कर लूँगा, वो मुझे नहीं चाहिए। रेड में से मैं क्वेश्चन नहीं बनाना चाह रहा। तो बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पेपर है हमारा वो टॉपिक वाइज जनरेट होगा। अगर आपने चैप्टर्स को सिलेक्ट कर भी लिया है लेकिन आपने टॉपिक को ज़रूर सेलेक्ट करना है। टॉपिक को सिलेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज यहाँ पे ऐड हैं। तो इसलिए आपने टॉपिक को यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप पे आ जाना है। सेकंड स्टेप है हमारा क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन लेवल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एडिशनल है, पास पेपर्स है और भी किस्म के कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन हैं। आपने जो भी आपको चाहिए आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पे क्लिक करूँगा और इसको मैं लोड करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं हमारे पास अवेलेबल वो शो हो जाएंगे। MCQs शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन शो हो गए और जो अवेलेबल क्वेश्चन हैं जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किए हुए थे उसमें से ये देखें 30 और ये सारे जो हैं वो आ गए हमारे पास। अगर इसमें एडिशनल को भी सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे मैंने एडिशनल को सिलेक्ट किया, अब मैं दोबारा इसको लोड करूँगा तो आप देखें हमारे जो अवेलेबल क्वेश्चन है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पहले यहाँ पे 30 थे, अब ये 212 हो चुके हैं। ऐसे ही आप पास्ट पेपर्स कॉन्सेप्चुअल को भी सिलेक्ट करके जब लोड करेंगे तो उनके भी जो अवेलेबल क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और उनकी नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ बढ़ जाएगी। और उसके बाद अब आपने क्वेश्चन को सिलेक्ट कैसे करना है। अब टोटल 212 है। 212 में से आपने जितने सेलेक्ट करने हैं आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में आके यहाँ पे उसको लिख देना है। फ़र्ज़ करें मैं 20 MCQs लेना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, 20 कर दिया, तो ये 20 कोई भी रैंडमली ले लेगा, रैंडमली। और उसके बाद अगर आप अपनी मर्ज़ी के क्वेश्चन भी चूज़ करना चाहें वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्वेश्चन मोड वो रैंडम सेलेक्ट है। अगर आप पिक भी करना चाहें तो पिक कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को मैं पिक कर लेता हूँ। तो ये देखें जितने भी अवेलेबल शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमारे सामने शो हो गए। इसमें से जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो हमारे क्वेश्चन पेपर में शो होंगे। कोई भी मैं 8 कर लेता हूँ। आपको जितने चाहिए हों वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 4, ठीक है, टोटल 8 हो गए। इसको मैंने सेव कर दिया। ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 ऐड हो गए हैं। अब इसमें से चॉइस कितने की देनी है वो आप यहाँ से चॉइस भी ऐड कर सकते हैं। 3 की मैंने चॉइस कर दी है और इसको मार्क्स कितने देने 2 कर लेते हैं। तो 5 में से 3 की चॉइस है तो टोटल 5 बचे हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल मार्क्स हमारे 10 आ जाएंगे और 20 नंबर के MCQs हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अक्सर साइंस सब्जेक्ट्स में सेट वाइज आते हैं। मिसाल के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट्स में आते हैं। 8 क्वेश्चंस का एक सेट होता है।
ठीक है, 8 में से 5 करने होते हैं स्टूडेंट्स ने, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड क्वेश्चन टाइप, यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेंगे, दोबारा दूसरा सेट और ये तीसरा यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरह ये 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास शो हो गए हैं। अब इसमें से हम टाइम बचाने के लिए रैंडमली ही सिलेक्ट कर लेते हैं, तो रैंडमली कोई भी 8 जो है वो ले लेगा। अब इसमें से चॉइस कितने की देनी है वो भी 3-3 कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से मतलब 8 में से 3 की चॉइस हो जाएगी, आप जितनी देना चाहें दे सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, इस टाइम जो है टोटल मार्क्स हमारे 50 हो गए हैं। अब उसके बाद बारी आएगी लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर आता है वो इस तरह से होता है कि 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के आगे में डिफरेंट पार्ट्स, 2 या 3 पार्ट्स होते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर जो आ रहा होता है। तो इसमें से हमने 5 लॉन्ग क्वेश्चन कैसे ऐड करने हैं, आपने 1 2 3 4 5, तो आपने यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह हमारे 5 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 में से आप जितने भी पार्ट्स बनाना चाहें आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब जैसे रैंडमली सिलेक्ट है, आप पिक करना चाहें तो पिक भी कर सकते हैं। ये कोई भी ले लेते हैं, 2 कर लेते हैं, इसको मैंने सेव कर दिया, बल्कि 3 कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने पिक किया था। अगर आप चाहें तो रैंडमली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। टाइम अगर शॉर्ट है तो आप पिक भी कर सकते हैं। ठीक है, ABC 3 पार्ट्स हो जाएंगे हर लॉन्ग क्वेश्चन के, और इसमें से चॉइस कोई नहीं है। मार्क्स इसके जो हैं वो 3-3 कर लेते हैं, तो टोटल 9 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। टेम्पलेट्स पे उसके बाद आपने जाना है। टेम्पलेट्स में आप देखें हमारे पास डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं। पहला है लेटर हेड टाइप, और उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, और ये PCTB टाइप्स हैं। ठीक है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले में तो वैसे ही शो हो रहा है उर्दू और इंग्लिश मीडियम। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम होगा और दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम क्वेश्चन पेपर एक ही शीट के ऊपर होगा। यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश और उर्दू अलग अलग चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब जैसे मैंने उर्दू और इंग्लिश मीडियम को एक साथ लेना है तो मैंने इसको लोड कर दिया, तो ये थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पेपर जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएगा। तो ये देखें, ये MCQs हैं और ये देखें शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें एक साइड पे इंग्लिश मीडियम है और दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेट वाइज इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड होंगे। अब पहला सेट है, ठीक है, उसमें से 5 करने हैं, 8 में से टोटल 8 में से 5 करने हैं, और उसके बाद दूसरा सेट, तीसरा, मतलब तीनों सेट्स जो हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसे ही है, ABC मतलब 3-3 पार्ट्स हैं, और इसमें से जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हमने यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखें लॉन्ग क्वेश्चन हमने ऐड किए ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखें पहले लॉन्ग क्वेश्चन में ABC 3 पार्ट्स हैं और हर एक के 3-3 नंबर हैं। अगर आप यहाँ पे इसको एडिट करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर भी सकते हैं। ये एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो क्वेश्चन पेपर हमारा जनरेट होगा ये टोटली एडिटेबल फॉर्म में होगा। आप इसके टेक्स्ट में कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। कहीं पे आपको कोई मिस्टेक नज़र आ रही है या वैसे इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई नया क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे पहले वाले को रिमूव करके आप अपनी मर्ज़ी का क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाला भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैंने इंग्लिश मीडियम वाले पे लोड किया है, दोबारा टेम्पलेट्स पे आया हूँ मैं, और इंग्लिश मीडियम को लोड किया है, तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन जो हैं, मतलब वही क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम में शो हो रहा है। ठीक हो गया, इस तरह से आपने इसको करना है। और इसके बाद आपने इसका साइज़ वगैरह ये चीज़ें आपने यहाँ से एडजस्ट कर लेनी है। फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हैं और इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। सिंगल प्रिंट और डबल प्रिंट में डिफरेंस वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अब जैसे क्वेश्चन पेपर है, इसका स्केल पहले मैं 100% करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारी क्वेश्चन पेपर है। आपने इसको सेव एज़ PDF करके इसको सेव करना चाहें तो ये देखें सेव का ऑप्शन है, आप इसको अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं और किसी को भेजना चाहें तो आप भेज भी सकते हैं। और उसके अलावा जो है, अगर दोबारा मैं प्रिंटर की तरफ आता हूँ, आपने जो प्रिंटर आपके ड्राइवर इंस्टॉल होंगे वो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इसका स्केल, पेज की शीट को कम से ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ से इसका पेज का स्केल भी सेट कर सकते हैं। अब जैसे मोर ऑप्शन में ये देखें 100% है, इसको मैं अगर 70% करना चाहूँ तो ये 70% हो जाएगा। तो ये देखें इसका पेज का साइज़ छोटा हो जाएगा, ये एक ही शीट के ऊपर जो है ये सारा आपका क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है डबल प्रिंट में थोड़ा सा डिफरेंस है।
इसमें एक शीट के ऊपर हम 2 क्वेश्चन पेपर एट अ टाइम ले सकते हैं अपने पेजेस को सेव करने के लिए। ये देखें, अब इसका 70% स्केल है, तो ये देखें इस तरह से शो हो रहा है। अगर इसको जो है मैं 50% करना चाहूँ तो मैं 50% करके इसको एक ही शीट के ऊपर लेके आ सकता हूँ। ये देखें, एक शीट के ऊपर लेफ़्ट और राइट साइड पे ये 2 पेपर्स जो हैं वो हमारे जनरेट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपनी स्केलिंग और अपने साइज़ को, अपने जितनी भी चीज़ें उनको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो डबल प्रिंट है उसमें अच्छा ये देखें, सेव एज़ पीडीएफ पे मैं गया हूँ, तो यहाँ पे वो ऐड मोर, वो क्या कहते हैं, मोर ऑप्शन जो है वो शो नहीं हो रहे हैं। जैसे ये देखें मोर सेटिंग जो है वो यहाँ पे तो आ रही है, लेकिन सेव एज़ पीडीएफ में शो नहीं हो रही। तो ये सेटिंग जो है, आप अगर इसको माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम फिर आप अपनी मर्ज़ी का स्केल सेट करके इसको सेव एज़ पीडीएफ करके इसको आप सेव कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ ना लगे, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ इसमें ऑप्शन हैं, जैसे बबल शीट्स आप लेना चाहें, आप यहाँ से इसके बबल शीट्स के टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेम्पलेट्स आपको पसंद हो आप अपने स्टूडेंट्स को दे के इसकी प्रैक्टिस वगैरह करवा सकते हैं। कुछ ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं, वो आप यहाँ पे अपनी वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। कुछ वीडियोज़ मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर्स को जनरेट करने के तरीकाकार हैं। मोबाइल पे अगर आप देना चाह रहे हैं तो मोबाइल पे जो है उसको ऐड करने का तरीका जो है यहाँ पे ऐड है। इसके अलावा सेटिंग है, सेटिंग के अंदर यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, तो डेमो अकाउंट में ज़रा लिमिटेड राइट्स होते हैं, तो इसलिए सेटिंग वगैरह नहीं कर सकते आप। बाकी क्वेश्चन पेपर जो है उसमें सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ हिडन नहीं है। ठीक, डेमो अकाउंट में आपके इंस्टीट्यूट का लोगो क्वेश्चन पेपर के ऊपर शो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ पेपर पॉइंट का लोगो आएगा। बाकी मज़ीद अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो या कोई गाइडलाइन वगैरह चाहिए हो तो आप किसी भी टाइम मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।